स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता एकेडमी पर। तो हमारे चैनल पर अभी वर्तमान में ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और इसी के साथ ही हम अपनी दूसरी सब्जेक्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी? मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास के जो हमारा सिलेबस है वह भी हम ज्योग्राफी के साइड आज से शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो हमारी ज्योग्राफी की वीडियोज़ हम चला रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस हमने शुरू कर रखा है वह हम बीच में ही रोक देंगे। ज्योग्राफी के साथ साथ ही हम अपना जो आधुनिक इतिहास का जो टॉपिक है उसे भी साथ साथ कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमें देखना है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आखिर क्या है, या फिर आप कहें कि इसकी क्या स्ट्रेटजी हम बनाएं कि किस प्रकार हम मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करें। क्योंकि एक अगर हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमें अगला टॉपिक है वह कौन सा पढ़ना है। या फिर अगर मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको यह एक आइडिया होगा कि मेरी जो अगली वीडियो है वह किस टॉपिक पर आने वाली है और उस टॉपिक में मैं कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने जो आपसे डिस्कस करूँगी वह टॉपिक है आपका यूरोपियों का आगमन, यानी कि सर्वप्रथम भारत में कौन आए। तो आपका कई बार पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सर्वप्रथम कौन आए। तो भारत में जो सर्वप्रथम जो यूरोपीय आए थे वे कौन थे? पुर्तगाली। और अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। तो सर्वप्रथम आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और लास्ट में आए फ्रांसीसी। और ये कब आए, इन्होंने भारत में आके कहाँ अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में हम यूरोपीय के आगमन के इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कवर करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश हमारे भारत में आए उन्होंने यहाँ किस प्रकार अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया, यानी कि भारत के किस क्षेत्र में जाके अपना व्यापार स्थापित किया, या फिर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कब स्थापित की और किन क्षेत्रों में इन्होंने अपना जो व्यापारिक जो विस्तार है वह बढ़ाया। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो आपकी जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने किन क्षेत्रों में अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया और कब किया। उसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। अब ये तो समझने की बात है, अगर आपको साम्राज्यवादी विस्तार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपको नीतियाँ बनानी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी काम करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये काम करना कैसे है, तो उसके लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि वह काम और अच्छे से किया जा सके। तो ब्रिटिश सरकार ने भी यही किया। तो अपना साम्राज्यवादी विस्तार करने के लिए इन्होंने नीतियाँ बनाई, जैसे कि वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, उसके बाद डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, जिसके माध्यम से इन्होंने साम्राज्यवादी यहाँ पर विस्तार भी किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। अब विस्तार कर लेंगे, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, उसके बाद आपको आर्थिक रूप से भी सशक्त होना आवश्यक है। इसलिए आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न आर्थिक नीतियाँ अपनाई, जैसे कि भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, उसके बाद है आपका रेलवे, और इसके अलावा आपका जो धन की निकासी, रेलवे के माध्यम से भी ब्रिटिश सरकार ने धन की निकासी की है। इसके अलावा किस प्रकार यहाँ पर जो हमारे पारंपरिक जो उद्योग थे, जैसे कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन करते हुए किस प्रकार जो ब्रिटिश सरकार ने अपने देश में बनाया हुआ मशीनीकृत जो माल है यहाँ आकर बेचा। तो ये सब जो नीतियाँ हैं, जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ थी, इसके अलावा इसके बारे में हमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद है हमारा जो टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ। अब आपको विस्तार कर लिया, आपने साम्राज्य स्थापित कर लिया, आपकी नीतियाँ भी बना ली, आर्थिक रूप से सशक्त भी हो गए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सुरक्षा। तो सुरक्षा कैसे मिलेगी? जब आप एक सैन्य व्यवस्था यहाँ स्थापित करेंगे, पुलिस सेवा स्थापित करेंगे, यहाँ सिविल सेवा स्थापित करेंगे, न्यायिक व्यवस्था बनाएंगे। तो ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। अब देखिए सब कुछ हो गया हमारे पास, लेकिन हमें पता है ब्रिटिश की जो लैंग्वेज थी, जो वो उनकी मातृभाषा थी, वह क्या है? अंग्रेजी है, और यहाँ के लोगों की क्या है? हिंदी है। तो हम जो उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे, तो ब्रिटिश को अब हमारी ज़रूरत तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें जब हमारे ऊपर शासन करना है, हमसे अपना काम निकलवाना है, तो वार्तालाप की आवश्यकता
पड़ती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए, किसके लिए, मतलब यहाँ के लोगों को शिक्षा दी जाए। तो विभिन्न शिक्षा नीतियाँ जो अपनाई गई, जो बनाई गई सामाजिक सुधार हेतु, तो वे हम ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के अंतर्गत पढ़ेंगे, शिक्षा नीति। उसके बाद है आपका भारतीय प्रतिक्रिया। अब हम शांत तो बैठने वाले बिल्कुल नहीं थे। अब इतना कुछ आप हमारे देश में आके कर रहे हैं, आपने यहाँ पर साम्राज्यवादी विस्तार कर लिया, हमारी धन की निकासी हो रही है, यहाँ से हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लोग अब आंदोलन करेंगे ही, और यह हुआ भी। तो भारतीय प्रतिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसे जनजातीय विद्रोह हुए, कब हुए, किन किन क्षेत्रों में जनजातीय विद्रोह हुए, इसके अलावा किसान आंदोलन हुए, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ हमारा 1857 का विद्रोह, जो कि हम भारतीय प्रतिक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यानी कि सुधार आंदोलन, अब तो किस चीज़ का सुधार करें, तो नाम से पता लग रहा है कि जैसे कि हमारे कई बुद्धिजीवियों ने सोचा कि आखिर हमारे ऊपर जो औपनिवेशिक शासन है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह हो ही क्यों रहा है ना। तो उन्होंने सोचा कि जो मूल जो बुराई है, जो इसकी जड़ है औपनिवेशिक शासन की, यह दरअसल क्या है, हमारे भारतीय मूल में ही स्थापित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी अधिक बुराइयां व्याप्त है जिसके कारण, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उस समय क्या थी, आपके जो देखते हैं कि आपका बाल विवाह बहुत होता था, उसके बाद विधवा हो जाती थी महिला, उनका विवाह नहीं हो पाता था। उसके अलावा हम देखेंगे बहु विवाह जैसी प्रथा, आपका छुआछूत, भेदभाव, ये जैसी कुप्रथाएं आपके वहां पर व्याप्त थी, हमारे भारत में उस समय व्याप्त थी। तो इसलिए पहले क्या करना होगा, हमें इन बुराइयों को सबसे पहले जड़ से उखाड़ना होगा, तभी क्या होगा, जो ये हमारे ऊपर औपनिवेशिक शासन है इसे हम जड़ से हटा सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो मूल में जो प्रॉब्लम है उसे हम दूर करें। तो इसके लिए कई बुद्धिजीवी आगे आए, जैसे हम पढ़ेंगे आगे, जैसे राजा राम मोहन राय आया, उसके बाद हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो मिशन चलाया रामकृष्ण मिशन, उसके अलावा दयानंद सरस्वती द्वारा जो आर्य समाज की, जो हमारे आगे देखेंगे आर्य समाज की स्थापना भी हुई है। तो इन सब ये जो चीज़ें हैं जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु ये आंदोलन चलाए गए, इसके बारे में हम इस सब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, अब इतना कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर शासन हो रहा है, हमारा जो देश है वो आपने अपना देश बनाकर रख दिया है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ नीतियाँ बनाते हो, अपने अकॉर्डिंग शासन करते हो। हमारे पे जो हमारा मूल उद्योग थे, यहाँ पर हमारा हस्तशिल्प उद्योग थे, आपने वो बंद करा दिए। तो अब क्या स्वाभाविक है कि अब हम राष्ट्रीय आंदोलन तो करेंगे, यानी कि अब क्या हुआ, राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ, लोगों को अपने राष्ट्रीयता में जगी, राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ की मुख्य राष्ट्रीय जो हमारी राजनीतिक पार्टी है थी उस समय की कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अलावा हम देखेंगे कि विभिन्न विचारधाराएं भी हम देखने को मिलती है। कौन कौन सी? जैसे कि आपकी उग्रवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधाराएं, उसके अलावा जो गांधीवाद विचारधाराएं हैं। उसके बाद देखेंगे कि समाजवादी विचारधारा, ये सब जो विचारधाराएं थी ये हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा भारत का विभाजन, यानी कि जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद किस प्रकार क्या क्या परिस्थितियां बनी, और इसके अलावा किस प्रकार हमें स्वतंत्रता मिली, किन किन लोगों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन सब के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और लास्ट है हमारा संवैधानिक विकास, की संविधान का जो हमारा विकास है यह आखिर हुआ कैसे। तो विभिन्न एक्ट के माध्यम से हमें इसे पढ़ेंगे, जैसे कि आपका 1813 का एक्ट, 1793 का एक्ट, इसके अलावा 1858 का एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट आपका 1919 और 1935 का जो संवैधानिक विकास है, वे सब हम इसके टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये है आपका पूरा, मैंने आपके सामने एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस प्रकार हम अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वह कवर करेंगे। तो बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल आगे पीछे नहीं करूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसी सीरीज के माध्यम से पढ़ा जाए कि एक एक जो हमारा पहले नंबर पर यही टॉपिक होगा, दूसरे पर यही होगा, तीसरे पर यही होगा। तो इसी क्रम से हम अपना वीडियो कवर करेंगे और इसी के अंतर्गत हम सब टॉपिक्स भी अपने पूरे कवर करेंगे। तो ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है आपकी ज्योग्राफी सीरीज के साइड बाय साइड चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह किस पर होगी, आपकी यूरोपियों का आगमन। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।